I thought Faiz had paid his dues when he was imprisoned by Qaid al-Millat Liaquat Ali Khan for the first time. I don't know what Ayub Khan, Altaf Gauhar, and Iskandar Mirza are up to. But did you see this? This atrocity brought back life into Faiz and his wife closer to him. Now he can sit in jail and romanticize about revolution. His companions will be a corrupt labor leader, Ibrahim, and a snobbish general, Akbar Khan, who became very famous in Pindi Sazish case. And also a violated woman, Mukhtara, who took the laws into her own hands and killed the violators. But again, the high integrity people are proletariat. Margaret, a sweeper. But let me get out of here before they imprison me too. मुख्तारा बीवी ठीक है, कुछ खा पी रही है या अभी तक आपने भूख हड़ताल की हुई है? महामजदूर लीडर साहब, तुम बहुत तिलकने हो, पर यहां से तिलकने की कोशिश ना करना। जनरल अकबर साहब, मूड तो ठीक है ना? सलूट ना टेंशन। तुझे ये वर्दी किसने पहनाई है? अदब से बात करो, दैर जमात मासूम डायरेक्टर बंगाल, कोई मजाक नहीं हूं मैं। यहाँ बड़े बड़े जनरल आते हैं, बादशाह आते हैं, हमारे को सलूट करने लगे तो दिहाड़ी तो इधर ही मौके, काम कौन करेगा? रख्त दिल बांध लो, दिल फिगारो, चलो फिर हम ही कत्ल हो आए यारो, चलो। और जरा लगाम लो खींचे, और की ना आए तेरा फैज साहब, और फजे तो सोने आया कि जेल? इंज नचदा गाना पे आया, खैर ते है वे? ये बहुत बड़े शायर हैं वार्डन साहब, जरा इज्जत से। और फजे साहब, पेपर दिखाएं। वो पेपर सुपरिटेंडेंट को दे आया, उसी के पास पड़ा हुआ है, आप उनसे ले लीजिए। आए जी, इस नाचगार नंबर 2 में इधर थरके इधर गाएं, मौज मेला करें, मस्ती करें। फैज साहब जेल में, और आप क्यों और कैसे? इस जनरल से पूछो, सारा कुछ उसी का किया धरा है। उस वक्त से जान ही नहीं छूट रही, ना इसकी ना मेरी। तुम अगर मेरी बात मान लेते तो आज मीटिंग में थे ये लोग, वो यहाँ होते और हम वहां। इससे अवाम का क्या फायदा होता? डिक्टेटरशिप जनरल अकबर की हो या जनरल अयूब की, अवाम की डिक्टेटरशिप तो ना हुई। तुम लोग तो बस ख्वाब देखते हो। यहां बोल्शेविक या रेड आर्मी की डिक्टेटरशिप तो आने से रही। तो यही तो मैं कहता हूं, जब तक आ नहीं सकती वो अभी देखने दो। लेट मी टेल यू, इस जेल की कोठरी से बेहतर ख्वाब देखने की कोई जगह नहीं। कोई चीज मुखिल नहीं होती, न बीवी न बच्चे, न शराब न दस्तरखान। पानी पीजिए, चने चबाइए, डिकार मारिए। ख्वाब देखने के लिए रात को सोने की भी जरूरत नहीं, दिन में भी देखे जा सकते हैं। तुम इतना तंज क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे उस घुस बैठिए अयूब से मिला दिया और मेरे तंज पर शिकायत। गरीबों का दर्द और इतनी बड़ी है ना, तुम्हारी बातें मेरा दिमाग फाड़े दे रही हैं। फैज साहब आप बहुत घबराए लग रहे हैं, खैरियत तो है? हाँ भाई, एक डर है, एक खौफ है जिंदगी का। अपनी जिंदगी का नहीं, अपनी बच्चियों की जिंदगी का।
इनकलाब पे अपनी कुर्बानी की जहनी उलझन तो मैंने हल कर ली, लेकिन वो जिंदगियां जो मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं और कहीं ज्यादा अजीज, उन पर कोई आंच आए, ये मैं नहीं झेल पाऊंगा। फिक्र ना करो, बाद में सब ठीक हो जाता है। जीने की मजबूरी हर मुसीबत सहल कर देती है। ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? सांस का आना जाना दम घुटकों से बेहतर है। तुम्हारी बातों दुनिया से को अगर इस पस मंजर से देखो तो सांस आने के अलावा हर चीज हेच लगती है। तुम्हारी बातों से मेरा दम घुट रहा है। हकीकत कितनी तलब है कि नहीं? और अगर सच्चे इनकलाबी हो तो सारी जिंदगियां, सारी माएं, सारी बहनें, सारी जिंदगियां अपनी बन जाती हैं। उनकी कुर्बानी तो हर रोज हो रही है, हजार साल से। लेकिन फिर भी अगर इस पे ध्यान रखो तो सारी कुर्बानियां आसान हो जाएंगी। फैज साहब, इसकी बात का बुरा मत मानिए। बहुत मुसीबतें पड़ी हैं इस बेचारी पे, लेकिन फिर भी आप और यहाँ। हाँ भाई, जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने का सोचा तो चला आया। लेकिन आप इस छोटी सी बंद कोठरी में वो मोहब्बत और रोमांटिक जज्बात का क्या होगा? डरते हो कि पसीने में ना बह जाए कहीं? अरे भाई, मैं सियालकोट के गांव में पैदा हुआ, मैं इन सब गर्मियों से वाकिफ हूँ। पंखों वाले घर में पैदा होके ठंडे खरबूजे तरबूज खा के कंजवीन पी के, ओ साहब जी, सियालकोट की असली गर्मी का पता नहीं चलता। यहाँ सिर से लेके एड़ी तक पसीना ही पसीना, पानी मिले वो भी गदला, होश ठिकाने और ख्यालात कुंदन हो जाते हैं। ठीक से बात करो। बस एक दूसरे के जज्बात की हिफाजत करते रहो। गरीब की जिंदगी पिस जाए, उसकी इस्मत भेड़िए तार तार कर दे, प्यास इतनी लगे कि आंसू खुश्क हो जाए, एक के बाद एक हादसा हो कि खौफ जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाए। सुबह उठो तो खौफ, रात सो तो खौफ। ये रोमांस, ये जज्बात अमीरों और अमीरों के पिठों के चोचले हैं। हमें बुर्जुआजी और पैटी बुर्जुआजी का ताना ना दो। और चौचलों पे याद आया, आपने वो लतीफा तो सुना ही होगा। बस हमारी जिंदगी तुम्हारे लिए एक लतीफे, एक नज़म से ज्यादा नहीं है। कोई है इस मुल्क में जो इसके समाज में इनकलाब लाए, जहां अमीरों के ताज ही ना उछाले जाएं, बल्कि उनके हवारियों की बदअदात को भी मुसफ्फा देकर साफ किया जाए। तुम हद से बढ़ रही हो। कहने दो इसे। ये माओ के कल्चरल रेवोल्यूशन की बात कर रही है। भाई, सच तो यह है कि धोबी पटके के बगैर माशरा धुल धुला के ठीक होने से रहा। ओए, तुसी लोग केले खा के छिलके बाहर ना फेंका करो। तोड़े पियो की नौकर नहीं लगी जो उठाती फिरे। और तुम्हारा कम किए बलिए लोगों के सिरों में ठे पाड़ा। मेरा बस चले तो एक कूड़े की बुक भरकर तेरे सर पर डाल दूं। और तेरे हाथों से तो हम इसे फूलों का हार समझेंगे। लाओ फिर ये हाथ पहना ही दूं। हाय, तेरे जिस्म की बुसान बस पागल कर देती है मुझे, बिल्कुल मुख्तारा की तरह पागल। ओ बस मुझे इससे बाहर ही रखो। वैसे तो बड़े इनकलाबी बनते हो, पर गम के पागलपन और शहवत के पागलपन में फर्क नहीं समझते। इसे देखकर इनकलाब तो क्या, माँ बाप भी भूल जाते हैं। तुम्हारा क्या, तुम्हें तो बाल बच्चे भी भूल जाते हैं। तुम रंग में भंग क्यों डाल रही हो? जलन हो रही है क्या?
तुम इनको बात क्यों नहीं करने देती? वड्डी आई बीबी पाक दामन। अब कोई शरीफ आदमी तुम्हारे मुंह क्या लगे? छोड़ो जी इसे, आप ही बात करो। आपकी बातें अच्छी भी लगती हैं और बुरी भी। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, अच्छी बुरी लगती है, फिर सिर्फ बुरी, उसके बाद सिर्फ अच्छी। खुदा जाने अपनी अच्छी का वक्त कब शुरू होगा। मरे क्यों जा रहे हो? होगा होगा होगा। हाय मेरी जान, कहते तन्हाई में शहनाइयां सी बजने लगी हैं। तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे भी बताना। जनरल साहब, सीधी ओ मार्गरेट, आप जाओ अपना काम करो, मैं इन सब से कह दूंगा ये फलों के छिलके बाहर ना फेंका करें। लो, ये शाहिर साहब तो अपने ही रोमांस के किसीते गाते तो थकते नहीं, लेकिन हम गरीबों के रोमांस में लत मारते हैं। शुक्रिया फैज साहब, मर्द में कुछ रख रखाव भी होना चाहिए। बस ये नहीं कि औरत को देखा और आपे से बाहर। कभी कभी तो मुझे इन भाइयों और उन दरिंदों में कोई फर्क नजर नहीं आता। वही दरिंदे जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। हाय हाय, क्या कुछ छीन लिया तेरे से? मेरी बच्ची, मेरा खामन, मेरी बच्ची का जेस और मेरी किस्मत। माँ क्या वे? तेरी थी की उम्र क्या थी? सिर्फ 6 साल, पर मैंने सोचा जहेज तैयार कर लो, पता नहीं कब उसका ब्याह करना पड़ जाए। मैं तो कहती हूँ इस मुल्क में शरीफ आदमी की कोई इज्जत नहीं। मैं किसी के ऊपर जा पड़ूं तो जा पड़ूं, लेकिन मेरे ऊपर कोई गिरे तो इसी झाड़ू से उसका मोर बना दूं, चाहे बाद में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। खुदा ना करे ये वक्त तुम पे आए। जान देने का फैसला करना बड़ी मुश्किल बात है, और जान ना देने का उससे भी मुश्किल। जाने जा, तुम मुझ पर कब गिरोगी? जा दफा ना होवे लानती। कोई नहीं, फिक्र ना कर, तेरा भी वेला आएगा। चलो जी, आज तो मेरी छुट्टी, अब मैं कल आऊंगी। आप सारे यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। मुझे तो जिंदगी की कैद और इस कैद में कोई ज्यादा फर्क नहीं लगा। पता नहीं गरीब का भी सिर रिहाई पाएगा। पा जाएगा, पा जाएगा। सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ो। वैसा मैं 2-1 दिन में आपके सब्र का हाल पूछूंगी। ये नज़म आपकी ही है ना, जिसके लिखने पे आपने कहा था आज पहली बार लग रहा है कि सच बोल रहा हूं। रब्बा सचिया, तू ते आख्या सी जा ओए बंदिया, जग दा शाह है तू। साडियां नेमतां तेरियां दौलतां ने, साडा नैब ते अली जां है तू। इस लारे ते टोर कदी पुछया ही कि इस नमाणे ते बीतियां ने? कदी साल भी लईओ रब साइया, तेरे शाह नाल जग ने की कीतियां ने? किते धौंस पुलिस सरकार दी है, किते धांधली माल पटवार दी है। एवें हड्डां च कल्पे जान मेरी, जिमें फाइज गूंज कुरलाम दी है। चंगा शाह बनाया ही रब साइया, पौले खांदियां वार ना आमदी है। मैनू ये शाही नहीं चाहिए रब मेरे, मैं ते इज्जत दा टुक्कर मंगना हाँ। मैनू तांग नहीं महला माड़ियां दी,
मैं ते जीवन दी नुक्कड़ मंगना हाँ। मन मेरी ते तेरियां मैं मन्ना, मन मेरी ते तेरियां मैं मन्ना, सौ तेरी जे एक भी गल मोड़ा, जे एक गल नहीं पुछदी फिर मैं जावां ते रब कोई होर लोड़ा, फिर मैं जावां ते रब कोई होर लोड़ा, फिर मैं जावां